हाय फ्रेंड्स, कैसे हो। देखो, अभी हमने कुछ दिन पहले हमने साइंस मैथ की कट ऑफ की वीडियो डाली थी, जो काफ़ी लोगों को अच्छी पसंद आई। उनको लगा कि वास्तव में जो मैंने कट ऑफ डाली है वो वास्तव में एनालिसिस करके डाली है। अब उसी तर्ज पर मैं आज एसएसटी की कट ऑफ बताने वाला हूँ। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों को शेयर जरूर करना। तो देखो, उससे पहले कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको कुछ डाटा बता दूं, ताकि आपको ये विश्वास हो कि जो हमने कट ऑफ बताई है वास्तव में वहां तक जाने की संभावना रहेगी। तो देखो, सबसे पहले बात यह है कि देखो, जो अपने मार्क्स हैं 140 प्लस कितने होंगे। तो देखो, 140 प्लस जो है लगभग 30 रहने की आशंका है, क्योंकि मैथ साइंस में मैंने बहुत ज्यादा बताए थे, लगभग 150 बताए थे। क्योंकि एसएस का पेपर थोड़ा सा लेवल था, इसलिए कम बच्चों के नंबर आए हैं। इसमें 15 मेहनत से होंगे और 15 16 लाख वाली चप्पल से होंगे। तो देखो, तो अपने 140 प्लस यानी कि 30 के होंगे। फिर जैसे हम नीचे आते जाएंगे तो पता है आपको संख्या बढ़ती जाएगी, क्योंकि पेपर भी कम बच्चों ने दिया। तो आपको पता है 12.5 लाख यानी कि 12.5 लाख लोगों ने पेपर यानी फॉर्म भरा था। ठीक है, लेवल 2 से लगभग 10,12,000 ऐसा कुछ है ना, 10 लाख सवा 10 लाख लोगों ने क्या अटेम्प्ट किया, जिसमें 2.5 लाख सवा 2 लाख किससे मैथ वाले थे। तो कहने का मतलब है लगभग 7.25 लाख यानी 7.5 मान लो, 7.5 लाख लोगों ने यानी पेपर दिया था। तो उसमें देखो, यानी 7.5 लाख कौन से हो गए, एसएसटी वाले हो गए। अब देखो, उसमें 136 से जो 140 है वो 200 के है। ठीक है, यानी कि 131 से 135 और नीचे जाएंगे, संख्या बढ़ती जाएगी स्टूडेंट की, लगभग 350 है। 126 से 130 लगभग 800 है। ठीक है, यानी यहां तक 126 से ऊपर नंबर थोड़े से कम बच्चों के हैं। ठीक है, लेकिन जो भीड़ है आपकी, जो एसएसटी में बहुत ज्यादा भीड़ है, वो है 115 से 125 के बीच में, बेशुमार भीड़ है। क्योंकि जो 3 पार्ट आए थे, 3 पार्ट नहीं 2 पार्ट ज्यादा जीते, क्योंकि जो साइक और हिंदी का पार्ट तो बिल्कुल आसान था। जो थर्ड जो यानी पार्ट था सेकंड लैंग्वेज, चाहे वो इंग्लिश हो और चाहे वो संस्कृत हो, वास्तव में वो तो लेवल का था। तो इस कारण यानी कि एसएसटी में थोड़ा सा लेवल अच्छा था, इस कारण यानी कि इनमें यहां तक बच्चे अच्छे से नंबर ले आए थे। यहां से थोड़ा टफ था, तो जब क्या हुआ, यानी यहां तक 800, 121 से 125 2000 बच्चे, और 115 से 120 लगभग 8000, और इसके आगे जाओगे तो संख्या बढ़ती जाएगी, और वहां पे फिर कम चांस हो जाएगा बच्चों का सिलेक्शन लेने का। यानी 115 से नीचे एसएसटी वालों का बिल्कुल कम चांस है। हाँ, इंग्लिश वालों का थोड़ा बहुत बन जाए तो बन जाए, लेकिन एसएसटी वालों का कोई चांस नहीं है। अब ये यहां तक आपको कहानी समझ में आ गई। अब देखो क्या है, अब मैं आपको सीट के बारे में बताता हूं। यदि मान लेते हैं कि आपकी सीट, देखो एग्जैक्ट अभी ना तो मुझे पता है ना किसी भी यूट्यूबर को पता है, सब एक अनुमान लगा सकते हैं। उसी तरीके से मैंने अनुमान लगाया है कि लगभग आपकी 3200 सीट आ रही है, लगभग 3200 सीट आ रही है। हो सकता है 200-300 कम हो जाए, 200-300 बढ़ जाए। ठीक है, अनुमान हमने लगाया लगभग 3200। अब आपको पता है कि जो टीएसपी एरिया होता है 10% उसकी होती है। ठीक है, तो हमने इसका 10% किया 320। नॉन टीएसपी होते हैं उसकी 90% होती है, तो इसकी 90% होगी 2880। यहां तक बात क्लियर है। अब देखो क्या होता है, आगे कास्ट कैटेगरी वाइज डिवाइड हो जाता है। तो कुछ सीटें ऐसी भी होती है, देखो एक्स सर्विसमैन की आती है, विडो होती है, डिवोर्स वाली महिलाएं होती है। ठीक है, जो विकलांग भाई होते हैं उनके लिए होती है। तो वो मान लेते हैं कि देखो कुछ ज्यादा ही वो अलग से निकाल दी जाती है। ठीक है, उसके बाद फिर इनको टीएसपी नॉन टीएसपी में बांट दिया जाता है। इस तरीके से होते हैं। ठीक है, ऐसे करके टीएसपी नॉन टीएसपी में बांट के उसको फिर बांट देते हैं। तो हम एक एवरेज मान लेते हैं कि ये अपनी टीएसपी की इतनी आ रही है, नॉन टीएसपी की आ रही है। अब देखो, कास्ट कैटेगरी वाइज आपको पता होना चाहिए कि रिजर्वेशन किसको कितना मिला हुआ है, कि उसी के हिसाब से हम कट ऑफ डिसाइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि पेज लिया मैंने बता दिया कि भाई जनरल की जाएगी 125, ठीक है, ओबीसी की जाएगी 122। कुछ आधार भी तो होना चाहिए, किस बेस पे कह रहे हैं कि हम 125 जाएगी। ठीक है, कितनी सीट आएगी, उस कैटेगरी में कितने हैं, तभी थोड़ा सा अपने को अंदाजा लगता है। अब देखो, जनरल जनरल क्या 36%। ठीक है, जो रिजर्वेशन है, तो मैंने क्या किया 2880 का 36% निकाला, 1036 आया। उसी तरीके से ओबीसी का 21%, जो है 604 सीट आ गई। ईडब्ल्यूएस का 10%, इसका 10% किया 288। एमबीसी 5%, 144। एससी 16%, 460। एसटी 12%, 345। इससे आपको ये पता लगा एवरेज ये सीट आने वाली है। ठीक है, और इसमें भी है ना, आगे मेल फीमेल में डिवाइड हो जाती है, यानी कि मेल और फीमेल का 70-30 का रेशो होता है।
यानी कि जैसे 100 सीट है ना, 100 सीट पे मेल तो लगेंगे 70 और फीमेल लगेगी 30, वो डिवाइडेशन और हो जाता है, लगभग उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कट ऑफ पे इतना, ठीक है। तो हम फिलहाल वैसे ही बताएंगे, एक नॉर्मल मेल फीमेल की लगभग इक्वली आ रही है, तो ये हमने बता दी इतनी लगभग सीट आएगी। अब देखो, अब कोई बंदा जनरल में, अब मान लो आप देखने वाले हो सकता है जनरल में, तो अब आप ये मत सोचो, कई लोग क्या सोचते हैं कि यार 3000 सीट आ जाए और अपनी 3000 भी रैंक आ जाए तो अपना काम बन जाएगा। अरे भाई सोचो, यदि आप जनरल में हो तो आपकी सीट आ रही है 1036, तो यदि आपकी 1036 रैंक आ है, इस हिसाब से इस पूरे में से यदि आपकी 1036 रैंक आ रही है तो आप सिलेक्टेड हो, अदरवाइज थोड़े बहुत कम आ रही है तो रेस में वो ज्यादा ही कम आ रही है तो फिर बाहर हो, ठीक है। तो देखो एक बात, अब 1036 जो कहा है, तो मैं टोटल क्या देखो, यहां तक कितना है, क्या 30 250 और 30 कितने हो गए, लगभग 580 हो गए, यहां तक हो गया 580, ठीक है। अब देखो लगभग ये 200 का अंतर चल रहा है, मान लेते हैं, ठीक है। तो अपना कितना चाहिए, अपने चाहिए 1036, तो लगभग 2 4 5 3 घटा दो, लगभग इसमें से 3 घटाए तो लगभग 127, यानी कि जब यदि आपके 127 नंबर आ रहे हैं, 27 या 26 के समथिंग, यदि आप 126 और 27 नंबर लेके आ रहे हो तो आप जनरल में काउंट हो रहे हो, ठीक है। तो ये कितने हुए, मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है। देखो मैं यहां पे लिख देता हूं, जो आपकी कट ऑफ जाने वाली है यानी एसएस की 126 या 127 रहने वाली है जनरल कट ऑफ। अब मान लो कोई ओबीसी का आदमी है, ठीक है, ओबीसी का है और उसके आ रहे हैं 127 नंबर, ठीक है, तो वो भी जनरल में काउंट होगा। और कोई मान लो एससी का है, उसके आ रहे हैं 130 नंबर, तो वो भी जनरल में ही काउंट होगा। बात समझ गए कि 126 से ऊपर कोई भी नंबर लेके आएगा वो जनरल में काउंट होगा। अब ये हो गए 126 27 इसके हो गए। अब देखो ओबीसी वाला, अब जनरल से जो जस्ट नीचे आएगा वो होगा ओबीसी वाला, ठीक है। ओबीसी की कितनी रैंक आनी चाहिए, यदि आप ओबीसी के हो तो आपकी देखो आपकी रैंक यानी कि 604 या 36 यानी कि लगभग 1640, यदि आप 1640 तक आपकी रैंक आती है, ठीक है, 1640 तक रैंक आती है, यानी कि 1036 से ऊपर आ रही जनरल में हो गई। यदि आपकी 1036 से नीचे और 1640 से ऊपर आती है तो आप ओबीसी में काउंट होंगे, ठीक है। अब ओबीसी में काउंट होने के लिए आपकी लास्ट नंबर कितने होने चाहिए कि आपका सिलेक्शन हो जाए। यदि आप ओबीसी में हो तो देखो जहां तक कितने हो गए, 580 हो गए थे, 500 800 1380 हो गए, यहां तक 1380 हो गए हैं यहां तक, ठीक है। यहां तक कितने हो गए, 1380 हो गई। अब लगभग इसमें चल रहा है लगभग 400 का, ठीक है, अपने को चाहे 1600, तो 124 25, ठीक है, वही बात है, यानी कि यहां तक कितने होने चाहिए 124 के समथिंग नंबर। यदि 124 के लगभग आपके नंबर आ रहे हैं, ठीक, एक नंबर कम भी हो सकता है, कोई नहीं, एक नंबर ज्यादा भी हो सकता है। यदि आपके 124 नंबर आ रहे हैं, आप ओबीसी से हो तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो। यदि हो सकता है एक दो नंबर कम आ रहे हो ना तो भी सेफ जोन में हो, ज्यादा है तो हो ही सेफ जोन में, और कम आ रहे तो भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अब एक आपके मान लो 123 आ रहे हैं तो आप डर जाओ कि मेरा तो सिलेक्शन नहीं हो रहा, भाई इस संख्या ऊपर वाले जो डाटा कम भी हो सकते हैं, डाटा कम हुए तो कम जाएगी। तो यहां तक बात हो गई। अब जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं, तो ईडब्ल्यूएस वालों का जस्ट इससे कम, ठीक, ओबीसी के बराबर भी जा सकती है, ठीक है, लेकिन जस्ट इससे कम, यानी कि संख्या यहाँ पे क्या थोड़ी सी ज्यादा है, तो यानी कि लास्ट जो फर्क आएगा वही 1-2 नंबर का फर्क आएगा लास्ट। तो यहाँ पे 123, क्योंकि देखो कि कौन सी रैंक होनी चाहिए, देखो 600 200 800 1000 1900 लगभग कुछ, ठीक है, 1900 कितने हो गए, 12 इसको दे दिए, लगभग 1928। अब 1928 कहां बनेगी, यही देखो 1300, 600 इसमें से चाहिए, 600 इसमें से चाहिए, तो वही कहानी, यानी एक के ऊपर 400 है, 288 रैंक आ रही है, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाना कि कहां तक आएगी। तो मेरे आइडिया से जैसे मैंने यहाँ पे अनुमान लगाया तो वही 122 या 123, 122 या 123 ईडब्ल्यूएस की रहने वाली है, ठीक है। उसी तरीके से 144, ये भी एक ही नंबर कम होगा क्योंकि ये यहाँ पे भीड़ हो जाता है, तो 2000 है तो एक नंबर के ऊपर जो यहाँ पे जो आपको भीड़ मिलेगी 121 125, एक नंबर के ऊपर आपको लगभग 400 के समथिंग मिलेंगे, 350 भी हो सकता है और 450 भी हो सकता है। बात समझ रहे हो, तो क्या हो जाएगा, यहां पर कितनी जाएगी लास्ट, यानी कि 121 के समथिंग मान लो इसकी। अब इसमें आप रैंक नहीं देख सकते, देखो ये जो तीनों होंगे ना, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस, इनकी लगभग ऊपर नीचे रहेगी, बिल्कुल सटीक होकर रहेगी, लेकिन
SC ST के क्या होते हैं, फिक्स सीट होती है। कुछ ऐसे भी मिलेंगे आपको जो जनरल काउंट करेंगे, ठीक है, SC ST में कुछ मिलेंगे जो जनरल काउंट करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे कि जिनके नंबर बहुत कम नंबर आएंगे, ठीक है। तो वो क्या मान सकते हैं इसमें इसका मान सकते हैं 100 लगभग 19 के समथिंग, 18 के समथिंग, 118 से 119 आ सकती है, ठीक है। और इसी तरीके से ST की यदि मैं करूं बात, तो लगभग इसमें से 2 नंबर कम कर दो, लगभग 116 तक का, लगभग 116 से 117 तक का ये रह सकते हैं। ये आपकी मैंने कट ऑफ बता दी है कि ये कट ऑफ जो रहेगी आपकी ये नंबर के हिसाब से, ठीक है। अब यदि आपको इंग्लिश की कट ऑफ यदि जाननी है, ठीक है, तो हम कल या परसों में वीडियो डालेंगे, ठीक है, तो उसमें इंग्लिश का भी इसी तरीके से एनालिसिस करके बताएंगे। अब एक बार आप ये देख लो, कई सोच लो परसेंटेज में लगभग कितने परसेंटेज रह सकती है। तो जो मैं परसेंटेज में आपको बता रहा हूं, ठीक है, वो तब है यदि आपकी ग्रेजुएशन में 60 है, ठीक है। यदि आपकी ग्रेजुएशन में 60 से अधिक हो तो भाई उसमें थोड़ा सा कम कर लेना, ठीक है। तो मैं बता रहा हूं ग्रेजुएशन में यदि आपके 60% है उस हिसाब से। तो देखो मैं 126 की बात कर रहा हूं। देखो एक मैं आपको एक चीज और बता दूं, यदि किसी को ये नहीं पता हो, ठीक है, कि कैसे परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, वो तो आपको पता है 90-10 के हिसाब से, ठीक है। एक तरीका बताता हूं, डायरेक्ट निकाल सकते हो तो, जैसे कि मान लो 125 नंबर है, तो एक तरीका तो सीधा सा ये है कि भाई इसमें क्या करो, 5 का भाग देके 3 से गुणा कर दो, ये आपको पता लग जाएगा कि आपके रीट के कितने प्रतिशत बन रहे हैं। तो मैंने 125 में 5 का भाग दिया तो 25 और गुणा 3 किया तो 75। यदि आपके 125 नंबर आ रहे हैं तो आपकी 75% बन रही है, ठीक है। तो अब इसमें 126 है, तो एक नंबर पे 0.60% बढ़ती है, तो होगा 75.60, 75 से 81, ठीक है। लगभग जो कट ऑफ जाने वाली है आपकी, लगभग ये जाएगी 81 से 82, ठीक है, 81 मान लेते हैं, 81% जाने की संभावना है तब जब ग्रेजुएशन में कितनी है आपकी 60% है। अब 124 2 नंबर कम हो गए, तो एक नंबर में 0.60, तो 2 नंबर में 1.20 घट जाएगी, 1.20 घट जाएगी, तो लगभग ये 79.5 के समथिंग रह सकती है, ठीक है। इससे थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है और थोड़ा बहुत ज्यादा भी हो सकता है। फिर 2 नंबर कम हो गए, 2 नंबर कम हो गए, तो ये आपकी हो सकती है 78, ठीक है, 78 से 78.5 ऐसा कुछ, 78 मान लेते हैं हम, ठीक है। ये 81 रह सकती है, 79.5, ये 78। फिर इसमें 2 नंबर कम हो गए, लगभग ये रह सकती है 77। फिर 2 नंबर कम हो गए, तो ये आपकी रह सकती है लगभग 75.5 के समथिंग। और फिर 2 नंबर कम हो गए, तो ये लगभग रह सकती है 74 से 75 समथिंग। ये आपकी कट ऑफ आ गई। ये कट ऑफ आपकी कब आई है, यदि आपकी ग्रेजुएशन में 60 है। तो आपको वीडियो कैसे लगी, ठीक है। अब कुछ भाइयों के नंबर इतने नहीं आ रहे होंगे, ठीक है, तो वो बोलेंगे तो क्या मतलब हवा में तीर मार रहा है, या फिर बोलेंगे इतनी ज्यादा नहीं जा सकती। जिसके बहुत ज्यादा नंबर आ रहे हैं तो उसको थोड़ा डर बना हुआ है, या मेरा नहीं हुआ तो, ठीक है। यदि उसकी है ना 85 मरने तब उसको डर लग रहा है कहीं मेरा ना हो, ठीक है, तो वो क्या बोलेगा इतनी कम तो जाएगी नहीं। तो मैंने जो बताई है कट ऑफ इस तरीके से बताइए, कम और ज्यादा दोनों को मिला के बताइए। वीडियो यदि अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक करना, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करना। देखो मैंने अब आपके लिए इतने मेहनत की, ठीक है, ये मेहनत कुछ नहीं है, ये जो भी 5-10 मिनट की वीडियो है, इस वीडियो को बनाने के लिए जो मेहनत की है, ठीक है, डाटा इकट्ठे करना पूरे यानी कि 2 दिन लगे मुझे। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ मेरे 2 दिन तो आपको 2 सेकंड लगानी, लाल बटन दिख रहा होगा उसको ओके कर देना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, आपकी इंग्लिश के लिए कट ऑफ लेके आता है।